आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, मतलब टर्म्स जो होते हैं बेसिक, जैसे कि आपका टेबल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये सब जो टर्म्स है हम लोग आगे के वीडियोज में यूज करेंगे। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आपको फिर जो चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, डेटाबेस जो है आपको कलेक्शन ऑफ टेबल होता है विद रिलेटेड डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने दिखाया कि हमारे पास एक फेसबुक नाम का डेटाबेस है जिसमें कुछ टेबल्स है, जैसे कि यूजर नाम का एक टेबल है, लाइक करके एक टेबल है, कमेंट्स करके एक टेबल है। और इन टेबल्स के अंदर जो है आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे कि यूजर टेबल में जो आपका मान लीजिए यूजर का नाम और यूजर का पासवर्ड स्टोर है। लाइक वाले टेबल में मान लीजिए किस यूजर ने किस दूसरे यूजर के इमेज पर लाइक दिया, वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर है। फिर कमेंट्स में जो यूजर ने कौन से कमेंट करे वो स्टोर है। तो इस तरीके से जो है आपका डेटाबेस होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फेसबुक का डेटाबेस है, एक यूट्यूब का, एक अमेजॉन का डेटाबेस है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब आप माइस्क्यूएल पे वर्क करेंगे तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा एक डेटाबेस क्रिएट करना। उसके बाद आप उस डेटाबेस के अंदर जो है टेबल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि टेबल क्या चीज है। तो देखिए, टेबल जो होता है वो आपका एक मैट्रिक्स की तरह होता है। या फिर अगर आप लोगों ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वर्क किया, जैसे कि आपने सी में, जावा में या C++ में, तो उसमें आप लोगों ने 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी की तरह जो होता है आपका एक टेबल भी होता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक टेबल दिखाया भी है। और इस टेबल में क्या है कि हमने कुछ यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। और जो एक टेबल होता है डेटाबेस में, उसको आप एक स्प्रेडशीट की तरह भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क किया तो उसमें आप लोगों ने स्प्रेडशीट देखा होगा, बिल्कुल आप उसी की तरह इसको समझ सकते हैं टेबल को। और जो टेबल जो होता है इसको कभी कभार एंटिटी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉलम क्या होता है। तो कॉलम जो है, जो आपका जो वर्टिकल बॉक्स है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड सर्कल में, इसको जो है कॉलम कहा जाता है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं टोटल जो है 5 कॉलम्स है। एक कॉलम है जिसका नाम है आईडी, दूसरा कॉलम जिसका नाम है नेम, तीसरा कॉलम है जिसका नाम है सिटी, चौथा कॉलम है जिसका नाम है मोबाइल, और 5वां कॉलम जो है उसका नाम है पासवर्ड। कॉलम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है आपके एक कॉलम के अंदर, वो सेम टाइप का होता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक आईडी करके जो कॉलम है जिसमें जो इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई है, तो इसमें जितने भी इस कॉलम में वैल्यूज स्टोर होंगी वो सारी इंटीजर टाइप की होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपका कॉलम है जिसमें आप यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिर आपने अचानक से जो है कुछ जो है अपने टेक्स्ट इस तरीके से स्टोर करा दिया, कोई नाम स्टोर करा दिया। तो ऐसा नहीं है। कॉलम जो होगा उसमें जो डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा। और जो आपका जो वर्टिकल ये देख रहे हैं बॉक्स है, इसको कॉलम कहा जाता है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और एक टेबल में आप जितने चाहे उतने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रो क्या होता है। तो रो जो होता है उसे टपल भी कहा जाता है, एंट्री भी कहा जाता है, और इसे रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और जो इस रो होता है वो आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है, इसमें आप एक रेड बॉक्स देख पा रहे होंगे और एक इसका ब्लू कलर का एक बॉक्स देख पा रहे होंगे। तो ये जो रेड वाला है वो आपका एक रो है, ये जो फिर आपका ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, और ये 4th रो है। तो इस टेबल में टोटल 4 रोज है। और जब आप किसी टेबल में एक रो को लेते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको एक कंप्लीट एंटिटी के बारे में, या आप कह सकते हैं कंप्लीट पर्सन या यूजर के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता है। मतलब एक रो से, जैसे कि अगर आप ये रो देखें जिसका आईडी 1 है तो उससे हमें संदीप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा अगर आप रो देखें जिसका आईडी 2 है तो उसको अगर हम लेंगे तो उससे हमें कंप्लीट सुरेश के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की जो होता है वो आपका एक यूनिक होता है। और ये जो एक की वैल्यू कैन नॉट अकर ट्वाइस। मतलब क्या है कि अगर आपने किसी, और यहाँ पे जो की है, की का मतलब क्या है, जो आपका जो कॉलम का नेम है उसी को की कहा जाता है। तो अगर आप किसी कॉलम को या किसी की को जो है प्राइमरी की बना देते हैं तो उस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज होगा वो सबसे पहले कभी भी रिपीट नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आईडी हमारे पास ये चल रहा है जैसे 1 2 3 4, तो ये जो आईडी है इसमें कभी दूसरे, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आईडी की वैल्यू दोबारा से 2 करके आप स्टोर करा दें। मतलब वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं कर सकती। जैसे कि अगर आप नेम वाला जो कॉलम है उसे अगर आप प्राइमरी की बनाते तो यहाँ पर देखिए, एक का नाम अगर संदीप है तो दूसरे किसी का भी नाम संदीप हो सकता है। तो ऐसा कॉलम जो है आपका प्राइमरी की कभी नहीं हो सकता है। ऐसे ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हैं जिसकी वैल्यू यूनिक होगी, मतलब रिपीट नहीं करेगी। और प्राइमरी की बनाने का बेनिफिट ये होता है कि जो है आप किसी यूजर के इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
और एक टेबल में जो है आप चाहे तो एक से ज़्यादा प्राइमरी की भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा एक स्टैंडर्ड है कि आपको हर टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मत बनाइए, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका जो फॉरेन की है वो क्या होता है। तो फॉरेन की जो होता है वो आपका एक, समझ लीजिए, एक कॉलम होता है जिसके मदद से जो है आप एक दूसरे टेबल के अंदर जो है डेटा को जो रेफरेंस कर सकते हैं। और ये कैसे करना है ये हम लोग अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे, जब हम लोग माइस्क्वेल डेटाबेस में जो है आपका जॉइन ऑपरेशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, तब वहाँ पे ये फॉरेन की नाम का टर्म यूज होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास एक टेबल है जिसका नाम यूजर है, उसमें आपने जो है आईडी वाला जो कॉलम है ये आपका एक फॉरेन की की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है। और इसका यूज करके, इन आईडी की वैल्यू का यूज करके आप ईमेल वाले टेबल में जो है रेफरेंस कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आपका जैसे आईडी 1 पे, मतलब आईडी 1 पे जो यूजर है जिसका नाम संदीप है, उसका ईमेल कौन सा है वो आप इस ईमेल टेबल से पता लगा सकते हैं, जो कि ये है। फिर उसके बाद इस तरीके से उसका दूसरा ईमेल ये है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो जिस मतलब कॉलम से जो है आप रेफरेंस करेंगे दूसरे टेबल में, उसी को जो है फॉरेन की कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि जो फॉरेन की होता है एक लिंकिंग पिन होता है बिटवीन टू टेबल्स। तो ये आपका एक फॉरेन की होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो है हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि हमें मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि माइस्क्वेल हो, मारियाडीबी हो, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल एसक्यूएल हो, कोई एक हो। हम लोग जो है माइस्क्वेल यूज करने वाले। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करना होगा, और उस टेबल के अंदर फिर आप डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो ये जो है ये 3 काम हमें करना है। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है, फिर हमें टेबल बनाना है, फिर हमें डेटा स्टोर करना है। और ये सब हम लोग अपने अब आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।